Hello, dear viewers. Here I am Preeti Dhakar, a life and mind designer, motivational speaker. आज लेकर आई हूँ एक ऐसा कॉमन टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में सबने उस चीज को यूज किया है। आज हम बात करने वाले हैं मंत्र की। यस, हम सभी कोई ना कोई रूप में और कोई ना कोई मंत्र हमारे विश्वास के हिसाब से हमारी लाइफ में यूज करते हैं। एंड हमें लगता है कि मंत्र से हमारी जो इच्छाएं हैं, जो मैनिफेस्ट हम करना चाहते हैं, डिजायर्स, वो सभी चीज पूरी होती है। नाउ मंत्र में ऐसा क्या होता है कि जिससे उच्चारण से हमें वो सब चीजें हासिल हो जाती है, वो क्वालिटीज जो हमें चाहिए वो हमें हासिल हो जाती है। हर अक्षर की एक ऊर्जा होती है, एक वाइब्रेशन होता है हर अल्फाबेट का, और ऐसे ही कई अक्षर मिलकर एक मंत्र बनाते हैं और उन अक्षरों की ऊर्जा के हिसाब से हमें उसका प्रभाव देखने को मिलता है हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे एनवायरनमेंट पे। जैसे अगर ओम मंत्र जो सबसे कॉमन एंड सबसे पावरफुल मंत्र है, चाहिए शायद सभी लोग इसका उच्चारण करते होंगे। ओम मंत्र अनंत है, एक ही शब्द में पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर समाहित है। वैसे ही अलग अलग मंत्रों का अलग अलग प्रभाव होता है। नौ मंत्र का प्रभाव तो हम सभी जानते हैं होता है, बट ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हमें याद रखनी है कि कभी कभी हम देखते हैं कि मंत्रों का उच्चारण हम सालों साल करते हैं, लेकिन हमारी शायद इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, या जिस कारण हम वो मंत्र कर रहे हैं उसका प्रभाव उतना देखने हमें नहीं मिलता है। तो आज वो टिप्स मैं आपको दूंगी कि ऐसी कौन सी 5 बातें आपको याद रखनी है, द 5 टिप्स, जिससे आपका मंत्र एकदम पावरफुल हो जाएगा एंड उसका प्रभाव आपको 100% देखने को मिलेगा। नाउ हमें ये पता है कि कोई भी चीज को रिपीट करने से, मंत्रों को जब हम बार बार उच्चारण करते हैं, हमारे अवचेतन मन को हम जागृत करते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। नाउ मंत्र का उच्चारण करने के लिए 5 थिंग्स जो जरूरी है, 6 थिंग्स आई वुड से। मंत्रा, MANTRA। द फर्स्ट थिंग when we do a mantra we have to remember is M stands for meaning। जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं उसका पूरा मीनिंग आपको पता होना चाहिए। उस मंत्र का मीनिंग जाने बिना आप उस मंत्र को अगर यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता है। सेकेंड कम्स ए स्टैंड फॉर अवेयरनेस। पूरी जागरूकता के साथ मंत्र कीजिए, पूरी चेतना अपनी उस वक्त उस मंत्र में लगा दीजिए। हम मालूम पड़ा माला तो हम फेर रहे हैं, मंत्र तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान किधर और है, तो मंत्र का इफेक्ट नहीं होता है। जो भी मंत्र बोले पूरा अवेयरनेस और पूरी जागरूकता के साथ बोले। थर्ड कम्स इज एन। नेवर यूज अ मंत्र नोइंग इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सही उच्चारण अगर हमें नहीं पता है तो उसका पहले हमें सही उच्चारण सीखना। जैसे मैंने कहा था, हर एक शब्द की एक ऊर्जा होती है, और अगर एक भी शब्द आप अगर गलत बोल देते हैं या जल्दी जल्दी में हम बोल देते हैं तो उसका इफेक्ट कभी कभार नेगेटिव भी हो सकता है, या तो फिर उसका इफेक्ट नहीं होता है हम पर, और फिर हम कहते हैं कि अरे मैं मंत्र तो कर रही हूं लेकिन क्यों मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो सही उच्चारण का उपयोग करना बहुत जरूरी है। वी शुड नो द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी मंत्रास और एनी श्लोकास दैट वी रिसाइट। देन कम्स अ टी, टाइम। अब ये हम सभी जानते हैं कि हम लोग कितनी बार कोई संकल्प ले लेते हैं कि एक माला में इस मंत्र की फेरूंगी। माय डियर फ्रेंड्स, माला फेरना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है उसे आप किस तरीके से फेर रहे हैं। आप फटाफट माला फेर लेंगे कि चलो मुझे फटाफट मंत्र बोलना है, ना उसका सही उच्चारण हो पाता है, ना आप उस मंत्र से पूरी तरह से जुड़ पाते हैं, कनेक्टिविटी आपको नहीं देखने मिलती है, और ना ही उसका मीनिंग शायद आपको पता होगा। तो जो लोग, अगर जिसने माला का प्रण लिया है, कोशिश करें कि अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो आप
माला फेरने की जगह ये नियम ले लीजिए कि मैं 10 मिनट का मंत्र जाप करूंगा या करूंगी। 10 मिनट्स आई विल डिवोट या 15 मिनट्स, जैसे आपको सुविधा हो, दैट मच टाइम आई एम गोइंग टू डिवोट फॉर दिस मंत्र। और उतने समय में भले वो पूरी माला ना हो, आप 10 मिनट के कर रहे हो, आपने 10 समय का संकल्प का आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना आप एक माला में लेते हैं। आप एक टाइम में लीजिए, लेकिन पूरी माला गलत तरीके से फेरने से बेटर है आप 10 मिनट का जाप कीजिए, लेकिन परफेक्शन के साथ कीजिए। तो वो हमें ध्यान रखना है। देन कम्स आर रिपीटिंग कंसिस्टेंटली। आज एक मंत्र लिया, कल दूसरा मंत्र लिया, परसों हमारी इच्छाओं के हिसाब से तीसरा लिया, या हमें सुविधा के हिसाब से आज ये कर लिया। नहीं, कोई भी मंत्र को मैनिफेस्ट होने के लिए टाइम लगता है, तो आप उसकी कंसिस्टेंसी सेम टाइम पे हो सके तो कोशिश करें, सेम जगह पर बैठ के करें, एंड कंसिस्टेंटली उस मंत्र की जब तक सिद्धि ना हो जाए, आपको रिजल्ट ना मिल जाए, आप उस मंत्र को फॉलो करते रहिए। तो रेपिटेशन विद कंसिस्टेंसी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ए अगेन, एंड दैट इज जब तक आपके भाव मंत्र के साथ नहीं जुड़ेंगे, मंत्र का सही बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। सो एक्सेप्ट विथ फुल फेथ एंड फुल बिलीव सिस्टम। पूरी भावना, पूरी श्रद्धा के साथ अगर कोई चीज करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत गुना बढ़ जाता है। तो आपको अपनी पूरी भावना के साथ उस मंत्र के साथ जुड़ना है। एंड आप देखिए, कोई भी मंत्र चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बेहद प्रभावशाली हो जाएगा अगर इन 6 टिप्स का, बहुत छोटी छोटी है बट बहुत पावरफुल है, इनका ध्यान रखिए एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विथ मंत्रास। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम और कई वीडियो के साथ। आप अगर कोई टॉपिक पे चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। मैं कोशिश करूंगी उस पर भी वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच। ओम आराम।